जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। सीपीओ एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं फिर दोबारा से आपके साथ जुड़ा हूं। और जिन बच्चों ने उसको फॉर्म को नहीं भरा है, जिन बच्चों की एज या उसके दायरे में या हाइट के दायरे में आते हैं, सबसे खूबसूरत जॉब है। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है और ना एकदम लाजवाब जॉब है, और दिल्ली में रहना है ना, और दिल्ली की ही जॉब करनी है, वो भी क्या थानेदार बन के वहाँ पे। चलो अपन है ना, आज की हेडिंग भी मेरी यही है, सीपीओ एसआई का। अब सुनो तुम्हें क्या करना है, इस बात को अच्छे से देख लो। अभी जो जिन बच्चों ने ना इस नोटिफिकेशन को नहीं देखा है, एक बार मैं उनको याद दिला दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ पूछी है, क्या क्या चाहिए इसमें, और क्या क्या सिलेबस है, कितनी फीस लगने वाली है, फिजिकल कैसा होने वाला है इसकी, है ना, जो भी सारी की सारी बातें मैं आपको एक साथ रखने वाला हूँ। ठीक है, एक बार के लिए जल्दी से पीडीएफ को अपन खोल ले रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देखो, क्योंकि जॉब ये दौर जो है ना, यहाँ पे अभी जो दौर चल रहा है ना, जॉब कोई भी हो, अगर आपने 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर ली है ना मेरे बच्चे, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। और ऐसा नहीं है आप सीजीएल के लिए जा रहे हो, अच्छी बात है, सीएचएसएल के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, एमटीएस पे जा रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपके 4 सब्जेक्ट पे कमांड है तो मेरे बच्चे एसएससी सीपीओ का फॉर्म ज़रूर भरें आप। ठीक है, अब मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, एक विशेष चर्चा के साथ आपके आया हूँ है ना। वक्त मिलता है तो आपके साथ जुड़ जाता हूँ मैं। देखो मेरे बच्चे, सब इंस्पेक्टर एसआई का मतलब तो आपको पता है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, ये सारी की सारी बात है। फोर्स एग्जामिनेशन 2023 की बात की जाएगी। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपके फॉर्म भरने की तारीख 22 तारीख से शुरू हो चुकी है ना। भले ही मैं लेट आया, 28 को आया, लेकिन आपके साथ जुड़ा तो जरूर। ठीक है, आगे कह रहा है 15/8/2023 को इसकी जो लास्ट डेट आएगी ना, वो 15/8/2023 को क्लोज हो जाएगी। और जो आपकी ऑनलाइन फीस पेमेंट वगैरह करने का, भाई उसी दिन कर दो, तुरंत के तुरंत कर दो। जैसे आज भर रहे हो ना, तो आज की आज पेमेंट खत्म कर दो। आगे देखो, जो शेड्यूल है, जो एग्जाम का कंप्यूटर बेस्ड आपका शेड्यूल होने वाला है, आपका एग्जाम मेरे प्यारे बच्चे अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में सोच के चलो, अभी जुलाई तो कंप्लीट हो गई, अगस्त सितंबर 2 महीने तुम्हारे पास हैं। अगर चीज़ों को एक बार करब कर लिया है ना, तो फिर आग लगा सकते हो मेरे भैया। ठीक है, जो एग्ज़ाम है तुम्हारा अक्टूबर में होने वाला है। एग्ज़ाम के बाद की जो बात होगी, सबसे खूबसूरत बात, तुम्हारी ज़िंदगी को रंगीन बना देगी, वो ये बात है कि सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ में, ठीक है, पोस्ट की जो सैलरी है ना, पे स्केल लेवल ऑफ 6 का होता है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक का। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे आपकी पोस्टिंग जहाँ पे होगी उसके हिसाब से एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तुम्हें टीए डीए मिलता है, तुम्हें पता ना बहुत क्या क्या मिलता है यार, पेपर का मिलता है, मोबाइल का मिलता है, कई खतरनाक है ना मिलते हैं। और एक मोटा बल्क में अमाउंट, कम से कम बच्चे मेरे मान के चलो 50 प्लस पे ही जाता है। 35 तो उन्होंने लिखा है ना, 35,400, लेकिन ये अमाउंट ना, और उन्होंने लिखा भी है ना, वेरी करता है कहाँ से लेके 1,12,400 से लेके। और सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है ना, तुम्हारी जो पोस्टिंग रहेगी ना, लाइफ लॉन्ग कहाँ रहने वाली है, दिल्ली में रहने वाली है। सबसे खूबसूरत चीज़। आगे आओ, आगे कह रहा है, अगर यही बात किसके लिए, वो सब इंस्पेक्टर के लिए एक्सक्लूसिव 35,400 से लेके बाकी सारी बातें मेरे बच्चे यही लिखी हुई हैं। इसके बाद जो वैकेंसी की डिटेल है वो टेंटेटिव है, मतलब टेंटेटिव का मतलब बढ़ती ही है, डिक्रीज नहीं होती है। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है बहुत रेयरली डिक्रीज हुई होगी। ठीक है, इसमें सारी की सारी बातें लिखी हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब में आपकी क्या रहे। आगे बढ़ो, इसके बाद एज पे आ जाओ। सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है मेरा, वो एज का होता है मेरे बच्चे। यहाँ पे जो एज है वो 20 साल से लेके 25 साल तक है। 20 साल से लेके, आप 20 साल से लेके 25 साल की उम्र के हो चुके हो तो इस फॉर्म को भर दो। दूसरी चीज़, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए 27-28 साल के हो गए तो भी भर दोगे। अगर आप OBC से हो, ठीक है, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। एक्स सर्विस मैन है तो उसकी बात आपको पूरी नीचे लिखी है। विडो वगैरह के लिए, सबके लिए पूरा उन्होंने दे रखा है। एक बार इसको है ना आप देख लेना, इसका ओवरव्यू में आपको मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं सीधा पहुँच रहा हूँ सिलेबस पे, क्या क्या एग्जाम में सिलेबस आने वाले हैं और निगेटिव मार्किंग मेरे भैया क्या होने वाली है। ठीक है,
सिलेबस में आपको पता है ये 2 एग्जाम कराता है, एक प्रीलिम्स का एक मेंस का। ये सेंटर की बात की इन्होंने, कहाँ, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर। अगर आप कानपुर में रह रहे हो ना यहीं पे, तो सिर्फ और सिर्फ आप कानपुर चूज किया करो, घूमने के लिए मत भागा करो, है ना, घूमने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। आ जाओ, मैंने आपको बताया 2 पेपर कराता है, एक प्रीलिम्स और एक मेंस एग्जाम कराता है। प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट वही खूबसूरत वाले, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। मैं हूँ धुआं भरवा रहा हूँ, आपको गर्दा उड़ा रहा हूँ, जुड़ते रहो। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज, जीएस, जीके का पार्ट आता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल थोड़ी है, हर मुश्किल को आसान बनाना है। और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। जो टाइम ड्यूरेशन है, एग्जाम की ड्यूरेशन है, वो 2 घंटे की होगी मेरे बच्चे। और 2 घंटे में, है ना, 2 घंटे में आपको 50 मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आपको फोड़ देने। इसके बाद इसको आप अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको सेकंड पेपर दिखना पड़ेगा, जिसको अपन मेंस बोलते हैं। और मेंस में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट आना खूबसूरती का, है ना, वो कौन सा आने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब अंग्रेजी भाषा, और उस पर जो है ना आरसी वगैरह आते हैं वो आते हैं। कितने नंबर का होने वाला है, 200 क्वेश्चन का 200 नंबर का पेपर होने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और कह रहा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 इन सब में उसको किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन अ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। मेरे बच्चे, मेरे जहान, मेरे गुड्डे, दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/3 रखी गई है। ये बात होगी। इसके बाद अगर जिन बच्चों ने एनसीसी किया है, किया है और उनमें उन्हें अगर सी सर्टिफिकेट मिला है तो आपको 10 नंबर का बोनस मिलेगा, 10 नंबर का बोनस मिलेगा। और 5% ऑफ क्या लिखा है, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क, या 5% किसका, मैक्सिमम मार्क का। आगे बढ़ो। आगे कह रहा है एनसीसी अगर बी सर्टिफिकेट आपको मिला है तो आपको 6 नंबर का, ए सर्टिफिकेट मिला है तो 4 नंबर का। इस तरह तो होता है। आगे कह रहा है द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडेड नोटिस, वो वगैरह वगैरह में आपके नोटिस आ जाएंगे। ये इनका सिलेबस दिया है। पेपर 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी की सारी बातें यहाँ पे, वर्बल, नॉन वर्बल, स्लॉगिज्म। और ये एक तरह से बात करूँ तो 24-25 चैप्टर पूरे के पूरे जो एसएससी, सीजीएल, सीजीएसएल सब में आते हैं ना, वो वही रीजनिंग रहने वाली है। इसके बाद है ना आप जीएस जीके आ गया, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड आ गया। जीएस जीके में आप देख लीजिए, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह ये सब दी जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सब आपका रहेगा। मेन मुद्दा है मेरे बच्चे, जो मेन मुद्दा है वो असली आ गया भैया, बच्चों की हाइट का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको पीएसटी बोलते हैं बच्चे। आइए फिजिकल की बात करते हैं। तो फिजिकल कैंडिडेट में मेरे मेल कैंडिडेट्स, लड़कों के लिए, छोरों के लिए क्या है, 170 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट होनी चाहिए ना, वो कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर का। और इसको फुला के एक्सटेंड करके कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर का। ठीक है। आगे कह रहा है बिलोंगिंग हाई, जो हिल एरिया से होते हैं उनको 165 हाइट चाहिए, है ना, वो है ना, इतने से होते भी तो हैं बटके लेकिन सीना 56 इंच का नहीं, 80 इंच का चाहिए ना। हाँ आ जाओ, 80 क्या है, सेंटीमीटर है ना, इंच नहीं भाई इंच नहीं है, मतलब मैं 56 इंच वाले पे चला गया ना वो बहुत हो जाता है। हाँ 80 सेंटीमीटर का सीना चाहिए। अब यहाँ पे लड़कियों के लिए भी देख लें, कहाँ ये रहा, फीमेल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड दोस्त। ठीक है, लड़कियों के लिए, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं मेरी, उनके लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है ना। बाकी इनको वेट की बात करो, वेट की तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंग, जैसी हाइट होती है ना उस हिसाब से वो वेट का मेजरमेंट रखते हैं। 170 है ना, 170 फिक्स है, तो आपको शायद 60-65 ऐसे कुछ कैटेगरी में रखते हैं ना। आगे फिजिकल की बात करूँ, लड़कों के लिए फॉर मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 100 मीटर की दौड़ है 16 सेकंड में, 100 मीटर की दौड़ है 16 सेकंड में। और 1.6 किलोमीटर की रेस है 6.5 मिनट में। थोड़ी मुश्किल है ना, थोड़ी
तो है यार, दौड़ थोड़ी तो है, दमदार है, मतलब ऐसे ही कुछ आर्मी में मांगते हैं 1.6 का, जैसे अग्निवीर में यही मांगते हैं, लेकिन उसमें टाइम कम होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर दिया, कुछ 50 कितने सेकंड का ना, 30 सेकंड का करीब 30 सेकंड का बढ़ा दिया है। लॉन्ग जंप इसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी, उसमें क्या 3.65 मीटर इन 3 चांस, आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 3.65 मीटर, 3.65 मीटर को अगर फुट में कन्वर्ट करो तो कुछ ऐसे 12 करीब होते ना, 13-14 फुट के करीब कुछ ऐसी है ना। आप तो कूदते रहना यार, यहाँ कहीं पार्क वार्क में गड्ढा बड्ढा बना लेना, कूद लेना, गाँव चले जाना कुछ 10-12 दिन के लिए कूद लेना, हो जाएगा ये, इजीली हो जाएगा। आगे कह रहा है हाई जंप क्या है, 1.2 मीटर इन 3 चांस, 3 चांस में आपको 1.2 मीटर पे चलना है। शॉर्ट पुट, ये क्या करना है आपको 60 LBS का लेके क्या करना है, 3 चांस में इतना करना है, ठीक है, 4.5 मीटर। अब बात करता हूँ लड़कियों के लिए, 100 मीटर का एक होगा, 100 मीटर का रेस होगा, वो आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करना है ना। 100 मीटर का एकदम उखड़ना, मतलब शुरू से दौड़ना है, शुरू से, जैसे यहाँ से धूम रेल बन जाओ। फिर आगे 800 मीटर का करना है, वो आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लो। 800 मीटर का 4 मिनट में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप जो आपको कंप्लीट करनी है वो आपको 2.7 मीटर इन 3 चांस। हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस, मतलब ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है, हाँ कुछ रिलैक्सेशन मिल चुका है यहाँ पे। आगे कह रहा है देयर विल बी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ, ये सब छोड़ दो। इसके बाद कुछ नहीं, पूरे का पूरा ये है ना, कुछ खास और नहीं है, बाकी फोटो वोटो का साइज वगैरह ये सब कुछ दे रखा है। मेन चीज़ क्या है, आपको डेट याद रखनी है, अपनी हाइट, अगर तुम इस कैटेगरी में हाइट में आ रहे हो, आप एज में आ रहे हो, इन सब में आ रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चे इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ये मेरी तरफ से एक आप से ना बड़े भाई समझ के मेरी एक सलाह मान लेना, इसको फॉर्म को ज़रूर भरो, क्योंकि एक फॉर्म भरने से मेरे भाई एग्ज़ाम फियर ख़त्म हो जाता है। अगर मान लो प्री क्वालिफाई भी हो गया, इंग्लिश नहीं आती ना, 3 सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर गए ना, तो अपने आप को ना बादशाह समझना यार, तुम बादशाह समझना यार, क्योंकि डर खत्म करना ना, और डर के आगे आपको पता है क्या जीत है। और तुम यार बने हो, तुम सिलेक्शन प्रोडक्ट हो, तुम आग लगाने वाले हो यार। और आग है ना, आग सिर्फ माचिस नहीं लगाती है, आग यहाँ बैठे दिल में बैठे जज्बात लगाते हैं, और वो जज्बात तुम्हारे अंदर हैं, ठीक है। तुम अब सच बता रहा हूँ ना, तुम एक तरह के क्या हो, बजरंग बली हो, तुम्हें सिर्फ बताना पड़ता है ना कि तुम्हारे अंदर क्या पावर है ना, वो बताने के लिए मैं और पूरा गुरुकुल परिवार खड़ा है तुम्हारे साथ यार, पूरा परिवार है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ये एक परिवार है मेरे बच्चे, ठीक है। तो गांठ बांध लो, है ना, गांठ बांध लो इस बात की कि इस फॉर्म को भरना है। अगर इस क्राइटेरिया में आ रहे हो, हाइट हो ना हो भाई, पेपर देना, सीधी बात है, आपको पेपर देना, मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में करो सर हाँ, मैं फटाफट कमेंट बॉक्स भर देना सर हाँ मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक अपन नोटिफिकेशन कंप्लीट किया, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय।